राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और आज का व्लॉग आज ही जाएगा। मैं आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ में। सुबह का टाइम था तो मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। और बच्चों के मतलब बस छोटी वाली बेटी है नहीं, बड़ी वाली बेटी है और बेटा है, तो उन्हीं के लिए मैं बना रही थी यहाँ पे नाश्ता और साथ में बना रही थी मैं अपनी चाय। तो यहाँ पर मैंने चीले बनाए थे और आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख कर सीखते हैं। भरोसा लोगों को तोड़ना बहुत आसान होता है। यहाँ पर मैं आ गई थी अपने काम करने के लिए नाश्ता बनाने के बाद में, और यहाँ पर मैं अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे एक कस्टमर का बिल बना कर देना था। तो वही मैं लेकर बैठ गई थी बिल वगैरह, और यहाँ पर मैंने बिल बनाने की तैयारी कर ली थी। और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सच में मतलब मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप सामने से होती हैं, लेकिन आप किसी को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन सीखते बहुत कुछ हो उन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर मैं एक पार्सल था उसी को पैक करने लग रही थी। छोटी छोटी आइटम्स थी, वही सब चीज़ें पैक कर रही हूँ, है ना। देखिए मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, उसके लिए मैं किसी को लगाती नहीं हूँ, तो मेरा काम ऐसा ही होता है। मैं भले कम कमा लूँगी, थोड़ा सा कम काम कर लूँगी, बट करूँगी अपनी हाथ से ही। मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करूँगी अपने काम में, क्योंकि मैंने देख लिया कि यार किसी को इन्वॉल्व करके अपने काम में क्या फल मिलता है, क्या आपको सीख वो मिलता है ना, सिला मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, लेकिन बस क्या ही बोलूँ, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा जब आप देखोगे तो, है ना। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये जो पार्सल था ना एक कस्टमर का था, छोटी छोटी चीज़ें थी उनके, एक फ्लावर, एक बूटी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ऑर्डर पैक करवाया था। बट ऐसे ऑर्डर को पैक करने के लिए हमारे 4 से 5 घंटे, 10 घंटे तक भी ख़राब हो जाते हैं कई बार, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे ऑर्डर्स पैक करना। तो इस तरह के ऑर्डर्स मैं ज़्यादातर देती नहीं हूँ, बट ये कस्टमर ऐसी है कि ये पीछे ही पड़ जाती है। चाहे 10 दिन हो जाएंगे इसको कॉल करते करते, बट ये कभी भी मतलब दूसरी जगह से सामान नहीं लेगी मुझसे ही, चाहे 10 दिन हो जाएं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही थी यहाँ पे पार्सल की पैकिंग, और ये पार्सल मतलब मैं बताऊँ तो एक कस्टमर थी जिन्होंने ना बहुत छोटा छोटा सामान मुझसे लिया था। मतलब मैं क्या बताऊँ, पिछले 5 दिन से मुझे परेशान बोल रही थी कि मेरा सामान निकाल दो दीदी, मेरा सामान निकाल दो। और मैं अपनी बेटी की वजह से ना काफ़ी डिप्रेशन में थी, काफ़ी मैं काम नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, तो मैं इसलिए इग्नोर कर रही थी, मैं उनकी कॉल नहीं रिसीव कर रही थी। और दूसरा मैंने ना उनका जब सामान निकालने के लिए उनको कल कॉल किया, मैंने उनको पूछा रात को कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, रात गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो शाम के टाइम में थोड़ी आंधी बारिश आई थी, तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, तो मैंने सोचा चलिए अब निकाल देती हूँ सामान, उनका बात कर लेती हूँ। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उनका इतना छोटा छोटा सामान, एक बूटी, 2 बूटी, ये वाली वो वाली, ये सामान दे दो, वो सामान दे दो, ये दिखा दो, मतलब 2.5 घंटे तो कल रात मेरे ख़राब किए। और अभी भी मैं आई थी इस रूम में 2 बजे से, 1 डेढ़ बजे से बैठी हुई हूँ, और अभी पौने 4 बज रहे हैं, है ना। 2 घंटे हो गए इनका ये सामान निकालते निकालते, चुटर पुटर। तो निकाल तो दिया है सामान, अब पेमेंट के लिए बोले तो पेमेंट के लिए गायब है पेमेंट के टाइम पे। कई बार ना ऐसे कस्टमर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं ऐसे कस्टमर्स की वजह से। और आप यार हमारे टाइम की भी तो वैल्यू समझो ना। आप देखो ना, अब जो टाइम देखिए बच्चों को, फैमिली को टाइम देने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम अपना बचता है लेट नहीं बैठने वाला, उस टाइम में हम आपका काम करते हैं। अब अगर हम एक ही कस्टमर को जो पूरा टाइम हमारा ले जाए, तो बताइए हम बाकी कस्टमर को कैसे अटेंड करेंगे, अपना काम कैसे करेंगे। स्टिचिंग का काम करना है या घर में और भी कोई काम करना है या ड्रेस मेकिंग का काम करना है, कुछ भी करना है, हम कैसे करेंगे ऐसे में काम। मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। और दूसरी बात, अब फ़िलहाल तो मैंने ये पैक कर दिया है। ऐसे कस्टमर के साथ में डील करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कस्टमर को मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि ऐसे कस्टमर के साथ में डील करना बड़ा मुश्किल होता है काम। और अभी भी एक कस्टमर की कॉल आ रही है, उनका ऑर्डर काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था पेंडिंग मेरे पास, और मुझे उनका ऑर्डर करना है कंप्लीट, लेकिन मैं टाइम ही नहीं दे पा रही अपने कस्टमर को पिछले 15 दिन से, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहा था। और आज सुबह मैंने एक वीडियो शूट की थी जो मैंने दूसरे वाले अपने चैनल पर अपलोड की थी। क्योंकि मैं उधर चैनल पे ध्यान ही नहीं दे पा रही, बिल्कुल भी काम ही नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। तो अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो सोचा चलो थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी मैं उधर चैनल पे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा कम डालती, कोई ड्रेस मेकिंग की वीडियो होती हैं, ऑर्डर जाता है, 4-5 ऑर्डर इकट्ठे होते हैं तो मैं उस पर वीडियो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती हूँ। और दूसरी बात,
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कभी भी ना किसी पे भरोसा मत करना, कभी भी, मतलब कभी भी ना ऐसा। आप अगर कोई काम कर रहे हो ना, तो अपने किसी रिश्तेदार को अपने काम के बारे में कभी कोई जानकारी मत देना। ऐसा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लोग अक्सर वही धोखा देते हैं जो आपके आसपास आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं। मीठा बन के आपके पास आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे दो बातें करेंगे, सिंपैथी लेंगे, और उसके बाद में आप ही के काम के ऊपर इतनी गंदी नज़र लगाएंगे, इतनी गंदी नज़र लगाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। हमारे एक रिलेटिव्स थे और वो अक्सर मेरे पास आया करते थे। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तब से वो मेरे पास आती थी, और आती थी, लेडीज़ थी, आती थी, बैठती थी, बातें करती थी इधर उधर की, और मेरे काम के बारे में पूरी जानकारी वो रखती थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रही है। अभी क्या हुआ, हाल ही में कुछ टाइम पहले, लगभग 6 महीने या 6 महीने कह लीजिए, 6 महीने 8 महीने पहले देख लीजिए, कुछ टाइम हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे जैसा ही काम जस्ट मेरे ही नियर बाई खोल के बैठ गए। मेरे को इस चीज़ की बुरी नहीं लगी कि उन्होंने काम क्यों किया या काम किया क्यों किया, कैसे किया, बट मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि कम से कम आप ये तो देखिए, आप जहाँ रहते हो वहाँ काम ना करके आपको मेरे ही पास में आके काम करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप रहते हो दूसरे मोहल्ले में या दूसरे जगह पर रहते हो, लेकिन काम आपको करना है मेरे नियर बाई आके। क्यों करना है भाई? इससे साफ पता चलता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या किस तरीके के आपकी सोच है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। चलिए कोई नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब आपने उस इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, बहुत ज़्यादा मदद की हो, तब फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ़र्क इसलिए पड़ता है यार, जिस इंसान के पास आप आके बैठते थे ना, उस इंसान ने आपकी कभी इतनी हेल्प की थी। आपने बोला कि मुझे स्टिचिंग मशीन नहीं है, मैंने खुद अपने दम पे उनको स्टिचिंग मशीन तक ख़रीद के दी, घर में बिना बताए किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, है ना, स्टिचिंग मशीन तक ख़रीद के दी कि चलो ठीक है, आप अपना गुजारा करो, अपना काम करो, किसी भी तरीके से आप अपना लाइफ को सेटल करो। बट आपने क्या किया, किसी की मदद करने के बाद आपने उसी के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। आज वही बंदी, जो भी मेरे लोकल आसपास के लोग वहाँ जाते हैं, उनसे बोलती कि वो मेरी भाभी है, मैं उनकी नंद हूँ, इस तरीके के वर्ड उनको बोले जाते हैं। क्यों? आपकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है क्या? आप अपनी खुद की पहचान बनाओ ना। दूसरे के काम की वजह से आप अपना क्यों नाम बनाने पे तुले हुए हो? कभी कभी बुरा लगता है यार, ऐसे इंसानों की वजह से ना बहुत बुरा लगता है। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, बट बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों की वजह से। लाइफ में कभी किसी पे भरोसा मत करना, बस इतना कहती हूँ कि कभी किसी पे भरोसा मत करना, और ख़ास तौर पर अपने काम के रिगार्डिंग तो किसी पे ट्रस्ट मत करना। और सच बताऊँ तो अपने जहाँ पर आप काम करते हो ना, जिस जगह पर आप काम करते हो कमरे में, उस जगह पर तो उस इंसान को कभी मत लेकर आना, सच बताऊँ मैं। क्योंकि सामने कुछ और होते हैं बंदे, पीछे कुछ और होते हैं, पीठ पीछे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सामने से कह भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते हो। आज मैं आप लोगों के साथ में ये बातें इसलिए शेयर करूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और मेरा बस क्या ही बोलूँ, मैं यही बोलूँगी कि देखो, लाइफ में ना इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। आज मैं सीख गई हूँ कि किसी को भी अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व मत करो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, किसी को भी अपने काम में इन्वॉल्व मत करो ना। आपका थोड़ा काम होता है, आप थोड़ा कर लो, कम होता है कम कर लो, बट किसी को इन्वॉल्व मत करो, है ना। बाकी आप लोग मेरी बात से कितना सहमत है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है भाई, है ना। जिस इंसान की आपने हेल्प की
जिस इंसान को आपने कभी मदद की वही इंसान आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, वही आके आपकी कुल्हाड़ी काट पैरों के नीचे से आपकी खींच लेता है। मेहनत करती हूँ, मेहनत के ही लेती हूँ, बिना मेहनत का मैं कुछ नहीं लेती हूँ, है ना। और इस चीज़ के लिए मैं आपसे सिर्फ नहीं कहूँगी कि देखो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ आप जिस उसके साथ करते हो ना, एक्सटेंशन के साथ में, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कैसे भी नहीं कर सकता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आपको सबक मिलता है। तो आज मुझे ये सबक मिल चुका है कि कभी किसी पे भरोसा मत करना। इसीलिए आपको ना मेरे काम में सिर्फ मैं ही दिखाई दूँगी कि मैं अपना काम अकेले ही करती हूँ, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करती अपने काम में। मुझसे भले ही कम काम होता है, लेकिन मैं कम कर लेती हूँ, बट मैं किसी को अपने काम में लगाती नहीं हूँ, है ना। तो मैं यही कहूँगी किसी को अपने काम में इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि वरना धोखा खाओगे।